2019 की एक ठंडी रात थी। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में एक 34 साल का इंसान जमीन पर बैठा था। आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू तो तब आते हैं जब उम्मीद बची हो। उसके हाथ में थी एक रिजेक्शन लेटर, यूपीएससी का। 5वीं बार, 5 साल, 5 बार असफलता। घर बिक गया, रिश्ते टूट गए, बाप ने मुंह फेर लिया। और उस रात उसने खिड़की खोली, तीसरी मंजिल पर था। टूटे हुए पंखों को उड़ने की तलब है अभी भी, मगर जमीन भी नहीं छोड़ती। आसमां है अभी भी। तभी उसकी नजर गई कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी किताब पर, धूल भरी, कभी माँ ने दी थी। लिखा था उस पर श्रीमद् भगवद गीता। उसने उठाई, खोली और एक श्लोक पर आंखें रुक गई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। उसने सोचा ये तो सबने सुना है, पर उस रात उन शब्दों ने कुछ अलग ही कहा। जैसे श्री कृष्ण खुद सामने बैठे हों, जैसे 5000 साल पुराना जवाब आज मिला हो। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के उस सार की जो सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि आपकी रोज की जिंदगी में काम आती है। और आर्यन की इस कहानी के जरिए हम समझेंगे गीता के 5 उपदेश जो हर टूटे हुए इंसान को जोड़ दें। अर्जुन का संकट इक्वल्स हमारा संकट। करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महायुद्ध से पहले अर्जुन, जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, वो टूट गया, रथ में बैठ गया, धनुष हाथ से छोड़ दिया। उसने कहा, न कांक्षे विजयन कृष्ण न च राज्यन सुखानी च। मुझे न जीत चाहिए, न राज्य, न सुख। क्यों? क्योंकि सामने उसके अपने थे, गुरु थे, भाई थे, और वो लड़ नहीं सकता था अपनों से। आर्यन भी ठीक ऐसे ही था। 5 साल लड़ा, सिस्टम से, खुद से, समाज से, और उस रात उसने भी हथियार डाल दिए जैसे अर्जुन ने। पहला उपदेश कर्म योग। कृष्ण ने अर्जुन को पहला सबक दिया, उठ, लड़, लेकिन सिर्फ कर्म के लिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और कर्म से मत भाग। रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है? हम सब रिजल्ट के पीछे भागते हैं। एग्ज़ाम दिया, मार्क्स का डर, बिजनेस किया, प्रॉफिट का डर, रिश्ता बनाया, धोखे का डर, और यही डर हमें कर्म से रोक देता है। आर्यन ने भी 5 साल यही किया। हर बार एग्ज़ाम दिया, पर मन में था अगर फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। गीता कहती है इस डर को छोड़, सिर्फ अपना काम कर पूरे मन से। नतीजे की परवाह किए बिना जो जिए हैं वही असल में गीता का अर्थ समझते हैं। उस रात आर्यन ने तय किया 6वीं बार देगा एग्जाम, पर इस बार सिर्फ पढ़ने के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं। और यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। दूसरा उपदेश नाशवान शरीर, अमर आत्मा। आर्यन एक रात रो रहा था। उसने सोचा मैंने सब खो दिया, घर गया, रिश्ते गए, युवावस्था गई, मैं बर्बाद हो गया। तब उसने गीता का दूसरा अध्याय खोला। कृष्ण कह रहे थे, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चैनन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते, न आग जला सकते, न पानी गला सकता, न हवा सुखा सकती। आर्यन रुक गया। उसने सोचा अगर मेरी आत्मा अमर है तो फेलियर तो सिर्फ शरीर की घटना है, मेरा असली मैं कभी हारा नहीं। रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है? हम जब फेल होते हैं तो सोचते हैं मैं बेकार हूँ, पर गीता कहती है तुम तुम्हारी फेलियर नहीं हो, तुम तुम्हारी नौकरी नहीं हो, तुम तुम्हारे मार्क्स नहीं हो, तुम वो आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं होती। हार गए सब कुछ, पर हारे नहीं खुद को। गीता यही कहती है तू उससे बड़ा है जो दिखता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज रात करें। एक कागज में लिखें मैं कौन हूँ। जवाब में मत लिखें जॉब, सैलरी, डिग्री। लिखें अपनी वैल्यूज, अपना जज्बा, अपने सपने। यही आपकी असली पहचान है। तीसरा उपदेश मन का नियंत्रण। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया, पर मन था कि टिकता ही नहीं था। 1 मिनट में माँ की याद, दूसरे मिनट में दोस्तों की बातें, तीसरे मिनट में सब तो सेटल हो गए, मैं क्यों नहीं। और फिर उसने पढ़ा उदरेदात्मनात्मान नात्मान मवासादेत आत्मे यात्मनो बंधुरात्मे विपुरात्मना। अपना उद्धार खुद करो, खुद को गिराओ मत। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है, दुश्मन भी। आर्यन को झटका लगा, मैं खुद अपना दुश्मन था। मेरी फेलियर एग्जाम ने नहीं दी, मेरे मन ने दी। आज का इंसान और मन की लड़ाई, आज हम सबके पास एक एक्स्ट्रा दुश्मन है, स्मार्टफोन। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, रात सोने से पहले रील्स,
किसी का वेकेशन देखो जेलसी, किसी का प्रमोशन डिप्रेशन। गीता 5000 साल पहले यही कह रही थी, जब तक मन को काबू नहीं किया तब तक कुछ नहीं होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गीता का यही सार है, खुद को कर दे रीत। 3 टिप्स। मन को जीतने के लिए एक सुबह 10 मिनट बिना फोन के बैठो, बस सांस लो। 2 हर नेगेटिव थॉट के बाद पूछो, क्या यह सच है? 3 रात को लिखो, आज क्या अच्छा हुआ। 3 चीजें। आर्यन ने यही किया 3 महीने और उसका मन धीरे धीरे उसका दोस्त बन गया। चौथा उपदेश, अपना धर्म निभाओ। आर्यन के पास अब पैसे नहीं थे। दोस्त ने कहा प्राइवेट जॉब कर ले, 40,000 मिल गए। रिश्तेदारों ने कहा बस करो, यह है यूपीएससी का सपना। उसका मन भी दौड़ा और फिर उसने पढ़ा, श्रेयांसु धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे अधूरा हो, वो किसी के धर्म से श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म अपनाना भयावह है। आर्यन को समझ आया, आईएएस बनना मेरा धर्म है, मेरा पर्पस है। दूसरों की जिंदगी जीना मेरा धर्म नहीं। रियल लाइफ में आप कहाँ हैं? हम में से कितने लोग इंजीनियर बने क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे, एमबीए किया क्योंकि सब कर रहे हैं, जॉब छोड़ नहीं पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। गीता का सवाल है, तुम्हारा अपना धर्म क्या है? वो काम जो तुम पैसे ना मिले तब भी करते। किसी की नकल में जो जीते हैं वो जिंदगी जीते नहीं, सिर्फ ढोते हैं। अपना धर्म खोजने का तरीका पूछो खुद से। अगर पैसे की जरूरत नहीं होती तो मैं क्या करता? किस काम में मैं घंटों डूबा रह सकता हूँ? किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे खुशी मिलती है? वही आपका स्वधर्मा है, वही आपकी गीता है। 5वां उपदेश, ईश्वर को सब सौंप दो। आर्यन एग्जाम हॉल में था 6वीं बार, पर इस बार वो शांत था। पहले जैसा डर नहीं था। उसने रात को जो पढ़ा था वो याद आया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत। आर्यन ने आंखें बंद की, मन में बोला कृष्ण मैंने अपना काम किया, तू जो सही लगे वो कर। और वो एग्जाम देने बैठ गया पूरी तरह, बिना डर। सरेंडर का असली मतलब क्या है? लोग सोचते हैं सरेंडर मतलब हार जाना, कमजोरी, पर गीता का सरेंडर अलग है। गीता का सरेंडर मतलब मैंने पूरा प्रयास किया, पूरी ताकत लगाई, अब रिजल्ट ईश्वर के हाथ में। ये सरेंडर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब रिजल्ट की चिंता छोड़ते हो तभी कर्म में पूरी एनर्जी लगती है। जो ईश्वर को सौंप देते हैं अपनी हर चाहत, वो बोझ नहीं उड़ते हैं, उनके पर खुलते हैं। वो दिन आया 3 महीने बाद, रिजल्ट आया। आर्यन शर्मा ये आया 47। उसने क्या किया? वो नाचा नहीं, वो चिल्लाया नहीं, वो बस रो पड़ा और बोला धन्यवाद कृष्ण। उस रात जो कमरे में अकेला बैठा था, जो खिड़की के पास गया था, वो आज आईएएस ऑफिसर था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने पढ़ा, बल्कि इसलिए कि उसने गीता को जिया। गिरे थे हम भी, उठे थे हम भी, गीता का दामन थामा और बन गए हम भी। गीता के 5 उपदेश याद रखो। 1 कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। काम में एनर्जी लगाओ, रिजल्ट में नहीं। 2 तुम सिर्फ शरीर नहीं आत्मा हो, फेलियर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। 3 मन को जीतो, वही सबसे बड़ी जीत है। अपना सबसे बड़ा दोस्त बनो, दुश्मन नहीं। 4 अपना धर्म निभाओ, दूसरों की नकल मत करो। अपना पर्पस खोजो और उसमें जुट जाओ। 5 ईश्वर को सब सौंप दो, सरेंडर में शक्ति है। पूरा प्रयास करो, रिजल्ट का बोझ उठाना छोड़ो। दोस्तों, गीता कोई पुरानी किताब नहीं है, गीता एक लिविंग गाइड है हर उस इंसान के लिए जो आज टूटा हुआ है, जो आज कंफ्यूज्ड है, जो आज खुद से लड़ रहा है। आर्यन की तरह आप भी उठ सकते हैं। बस एक काम करना है, गीता को पढ़ना नहीं, जीना है। टूट जाओ पर झुको मत। गीता का यही पैगाम है, उठो, कर्म करो, बढ़ते जाओ। जय श्री कृष्ण। अगर ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियोस मिलें। कमेंट करें आपको कौन सा उपदेश सबसे अच्छा लगा। शेयर करें उस दोस्त को जो आज थका हुआ है